नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हमारे गिव का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इसके बाद जो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर देने वाला हूं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा गिव है इसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं लाइव आपके सामने। इसके बाद हम AskBM का एक फ्रेश एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ओपन है glem.io वेबसाइट। इसके अंदर हमारा एक कॉम्पिटिशन 1 ब्लॉक एंड 4 डोमेन, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो हमारे पास टोटल एंट्री आई है 933। तो अब हम क्लिक करते हैं विनर पे और वहां पर हम विनर अनाउंस करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने विनर टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पर है कि 4 प्राइस लेफ्ट, इसका मतलब कि एक कंप्लीट ब्लॉक और इसके बाद एक .in डोमेन, .net डोमेन और एक .com डोमेन, इसका मतलब कि 4 विनर हो गए। तो सिंपल यहाँ पर हम ड्रॉ विनर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए विनर टू ड्रॉ, यहाँ पर हम 4 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपल हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। जितने भी विनर यहाँ पर जो अनाउंस हो गए वो यूनिक हो गए। इसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको ड्रॉ बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे विनर अनाउंस हो चुकी है। तो सिंपल यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा विनर है इसका नाम है फाजिब रिजवी। इसके बाद यहाँ पे वी वेक इसका कुछ है। इसके बाद यहाँ पर विशाल शर्मा और इसके बाद अंकित पुकोन, ऐसा कुछ नाम है। तो ये 4 विनर है। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब जो सबसे पहला विनर है इसको मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉक विथ .com डोमेन। तो ये सभी विनर को मैं कॉन्टैक्ट करके इसकी प्राइस जो यहाँ पर दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे AskBM एपिसोड का। तो एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक गुड न्यूज़ की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम एक बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड की मदद से गूगल के अंदर सेकंड पेज पे रैंक है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि हम जो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो। तो सिंपल देखिए इस कीवर्ड का नाम था क्लाउड होस्टिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर, ये कीवर्ड था। ये कीवर्ड की मदद से जो हमारा वेबसाइट गूगल के अंदर सेकंड पेज पे रैंक हो रहा था। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि हम कोशिश करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि पहले पेज पे हम लेकर आएंगे हमारी वेबसाइट को। तो फाइनली ये शॉर्ट कीवर्ड की मदद से हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ चुकी है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। समथिंग 9 पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पे आपको मैं अब दिखाता हूँ। ये रहा हमारा वेबसाइट बेस्ड क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2019। तो ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग बात हो सकती है। इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आने वाले टाइम के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको ऊपर लेकर आने की। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है सुरेंद्र चौधरी की तरफ से पूछ रहे कि सर 2 वेबसाइट है मेरे पास, तो क्या मैं 2 एडसेंस अकाउंट बनाऊं या फिर एक एडसेंस से ही अप्लाई करूं? तो इसका आंसर एक ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके दोनों वेबसाइट को अप्रूव मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको दोनों वेबसाइट के लिए अलग अलग एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेगा और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद का क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाद की तरफ से पूछ रहे कि होस्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अकाउंट कैसे बनाएं? तो आपका आंसर एक ही रहेगा। सिंपल आपको किसी भी होस्टिंग के अंदर अगर आपको एफिलिएट अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ब्लूहोस्ट एफिलिएट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। इसको यहाँ पर आपको ओपन करना है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा या तो साइनअप फॉर्म होगा। जैसे कि देखिए क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक साइनअप फॉर्म आएगा। ये कंप्लीट साइनअप फॉर्म को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है वो सभी आपको कंपल्सरी देनी है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको साइनअप बटन पर क्लिक करना है। तो ये लोग आपकी कंप्लीट डिटेल और आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। इसके बाद आपको जो नोटिफाई करेंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव है या नहीं। अगर अप्रूव होता है तो इमीडिएटली इसके अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यही एक सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद बहुत ही सारे क्वेश्चन है नीरज फॉर हेल्प की तरफ से और पूछ रहे कि सर आपकी हायर एजुकेशन क्या है और आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं, फाइनल आप क्या क्या करते हैं, ओनली फॉर मोटिवेशन प्लीज़ मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन योर लाइफ स्टोरी प्लीज़ सर प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम के अंदर एक कंप्लीट वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ आपके आंसर दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद और आपने कौन कौन सा कोर्स किया, तो कोर्स के अंदर मैंने वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स किया है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का। तो इसलिए मेरे पास वर्डप्रेस का नॉलेज है। इसके साथ साथ BCA के अंदर मैंने बहुत ही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है जैसे कि जावा, C++, PHP, ओरेकल वगैरह बहुत ही सारी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। इसके बाद फाइनल आप क्या क्या करते हैं, तो अभी तो मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ सुबह 7 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक, और इसमें से मैं 1-2 घंटे यूट्यूब को देता हूँ। इसका मतलब कि पार्ट टाइम यूट्यूब भी करता हूँ। इसके बाद जो आने वाला टाइम के अंदर मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट वीडियो बनाने की, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।
इसके बाद के क्वेश्चन है जनक राठौड़ की तरफ से पूछ रहे कि भाई आप थंबनेल कैसे बनाते हो। तो सिंपल इसका आंसर एक ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो की लिंक मिलेगी। सबसे पहले अगर आपको जो मेरे जैसा थंबनेल कानवा की मदद से बनाना है तो सबसे पहले लिंक होगी। इसके बाद अगर आपको मेरे साथ थंबनेल फोटोशॉप की मदद से बनाना है तो आपको दूसरी लिंक मिलेगी। दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है MM कूडो की तरफ से ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ टू प्रॉपर्ली सबमिट मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड प्लीज रिप्लाई। आप कभी रिप्लाई नहीं करते मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, कंप्लीट आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगर की। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर के अंदर और आपको इसके अंदर प्रॉपर्ली मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड सबमिट करने हैं तो आपको यहाँ पर जब आप पोस्ट लिखते हो तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा। अगर आपके सामने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है तो सिंपल सबसे पहले तो आपको आपके ब्लॉगर के अंदर जाना है। ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपके सामने ऑप्शन होगा सर्च प्रेफरेंस का। इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले मेटा टेक्स्ट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर करंटली डिसेबल है इसे आपको एनेबल करना पड़ेगा। यस पे क्लिक करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा आपके पोस्ट के अंदर न्यू पोस्ट। तो जैसा वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जब आप पोस्ट राइट करोगे तो आपके सामने एक और जो एडवांस ऑप्शन आ जाएगा, इसका नाम होगा सर्च डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा जो कि पहले नहीं था। इसके अंदर आपको आपका मेटा डिस्क्रिप्शन देना है। और कीवर्ड की बात करें ब्लॉगर के अंदर तो आपको आपके फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको जो मेन कीवर्ड है इसको आपको हाईलाइट करना है। और आपको जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपको सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट करना है। तो आसानी से आप अपने ब्लॉगर के अंदर प्रॉपर वे से मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड को सबमिट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर है तो इसके अंदर में भी आप यूज़ करते होगे योस्ट एसईओ प्लगइन का। तो सिंपल जब आप अपनी पोस्ट राइट करते हो तो सिंपल योस्ट एसईओ के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको योस्ट एसईओ का एक कंप्लीट जो इंटरफेस है इसके अंदर सबसे पहले देखिए आपको दिखा देगा कि ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। देखिए आपको दिखा देगा ये मेटा आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है कि आप क्या सबमिट करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है देखिए आपको दिखा देगा फोकस कीवर्ड। इसके अंदर आपको आपका कीवर्ड लिखना है। तो आसानी से आप प्रॉपर वे से वर्डप्रेस के अंदर आपके मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड को सबमिट कर सकते हो। इसके बाद का क्वेश्चन है टेक्निकल सपोर्ट की तरफ से पूछ रहे कि भाई एक बात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा एक वेबसाइट है वो ऑलरेडी अप्रूव है मेरा दूसरा एडसेंस अकाउंट पर। अब मैं उसी वेबसाइट को अपने एक न्यू एडसेंस अकाउंट में ऐड करके अप्रूव करवा सकता हूँ या नहीं, प्लीज़ बताओ। तो सबसे पहले तो मेरा आंसर आपको नो रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसे ट्राई करोगे तो अगर गूगल को पता चला कि आप जो ऑलरेडी अप्रूव वेबसाइट है इसको आप दूसरी बार ऐड कर हो तो डेफिनेटली आपके दोनों एडसेंस अकाउंट यहाँ पर डिसअप्रूव हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा कि आप जो अप्रूव है इसको यूज़ कीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन है तपमान दास की तरफ से पूछ रहे कि सर आपकी वीवो साइट का CMS क्या है, इसका मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जैसे कि वर्डप्रेस होता है। तो सबसे पहले तो अभी हमारी कंप्लीट वेबसाइट क्रॉस प्लेटफॉर्म पे है। तो अभी हमारे वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का CMS नहीं। आपको जान के जो कुछ नया लगेगा, लेकिन जी हाँ बिल्कुल सही है। अभी हमारी कंप्लीट वीवो वेबसाइट प्योर कोडिंग के अंदर है। आने वाले टाइम के अंदर यानी कि 1-2 मंथ के बाद हम लारावेल के अंदर हमारी कंप्लीट वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो तब हमारे वेबसाइट के अंदर लारावेल होगा बैकएंड के अंदर। इसके बाद का क्वेश्चन है यूट्यूब फैन की तरफ से पूछ रहे कि वाई पेड थीम कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो आपका आंसर एक ही है कि अगर आपको जो थीम परचेस करनी है, अगर वर्डप्रेस की थीम परचेस करनी है तो आपको मैं हाईलाइट करूँगा themeforest.net। अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्रूस्टैप का टेम्पलेट परचेस करना है तो HTML का टेम्पलेट परचेस करना है तो आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है brave-bootstrap.com। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके एक बार आप चेक कर लीजिए, दोनों बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद का क्वेश्चन है एज ए रेंजर की तरफ से पूछा कि भाई अभी वाले अल्टीमेट मेंबर में लॉगआउट फॉर्म नहीं है, सर बता दो कैसे एनेबल करूँ लॉगआउट ऑप्शन। तो इसका कंप्लीट वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। मैंने 13 मिनट का कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ जो इसके अंदर जो जितने भी अपडेट है इसके बारे में आपको बताया और लॉगआउट के बारे में भी आपको बताया। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आसानी से वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन है ऑथो फिल्म की तरफ से और पूछ रहे कि AskBM अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर कहाँ से हायर करें। तो देखिए कंटेंट राइटर हायर करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता, अगर आपने अभी सब कुछ स्टार्ट किया है ना कि आपने अभी जो आप एक बिगिनर हैं तो आप यूज़ कर सकते हो फाइवर का, इसके बाद अपवर्क का। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर बढ़ता जाएगा
अगर आप एक यूट्यूबर है तो मेरी तरह मैंने यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाला था कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छे कंटेंट राइटर मिले और अभी मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने इसे सेट भी कर दिया है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर कंटेंट राइटर फाइंड करने हैं। इसके बाद अगर आप दूसरे जो ब्रोकर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, यानी कि जो कि दूसरे के साथ आप कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हो, तो इस केस में आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट राइटर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर अपवर का यूज़ ना करें और लोकल कंटेंट राइटर को फाइंड करें, जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है और आपको जो इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हो, और आपको जो चाहिए वो इसके पास से आप ले सकते हो। तो ये सभी प्रोसेस है। आप बने इतनी कोशिश कीजिए कि आप लोकल कंटेंट राइटर को फाइंड करें जो आप पहले से इसे जानते हो, वरना आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का स्पैम कर सकता है, या तो दूसरे की बैकलिंक आपकी वेबसाइट के अंदर डाल के वो आपको जो पैसे भी ले सकता है। तो आपको बहुत ही तरह ध्यान रखना पड़ता है। कंटेंट राइटर हायर करने से पहले सब कुछ आपको इसको समझाना पड़ता है कि आपको ये नहीं करना है, अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा वो होगा। आपको सब कुछ इसके साथ डिस्कस करके आप इसको काम दे सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आशा रखता हूँ सब कुछ समझ में आ गया, और आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे को सब्सक्राइब करता कि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलता है। और जिन जिन लोगों ने गिव के अंदर जो विनर है सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।